हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से अब चल रही होगी। और मौसमी का जूस बेचने वाले भैया आए हुए हैं बाहर। ऐसा ही होता है कि जब भी मैं कुछ व्लॉग शूट करूं, या तो हमारे सामने वाले बच्चे रोने लग जाएंगे या कोई ना कोई भैया कुछ बेचने के लिए आ जाएंगे। बट ये एक जो है ना सिस्टम बना हुआ है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। खैर, और ये व्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। लास्ट वाला व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आप ड्रॉप करके जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के इतना मतलब जो है इतनी ऊर्जा भर जाती है मेरे अंदर कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सपने सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, मेरी फैमिली के नहीं हैं, आप लोग जो मेरी एक नई फैमिली बन चुके हैं उसके भी हैं, कि मैं जल्द से जल्द सक्सेस हो जाऊं। तो आई होप मैं आप सभी के सपनों को जो है वो जल्दी से पूरा कर पाऊँ। बस आप लोग दुआ कीजिएगा और मैं भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगी, करती भी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करती। और सबसे पहले मैं वही अपना करंट अफेयर का स्लॉट कर लेती हूँ कंप्लीट, क्योंकि यार करंट अफेयर मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है अगर इसको छोड़ देते हैं ना। मतलब मुझे अब पता चला है कि करंट अफेयर को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी जान पे ना एक मतलब अजाब बन के नाजिल हो जाता है ये क्योंकि होता नहीं है फिर कंप्लीट, मतलब कंट्रोल में नहीं आता है। तो बस मैं वही दिन में दो दो क्लासेस करती हूँ जब भी नहीं हो रहा है जुलाई का कंप्लीट। वैसे बस यही कोशिश है कि आज है 30 अगस्त है आज, और कल है 31 अगस्त। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना भी मुझे कुछ करना है काम मैं यहीं पे कर लूँगी। और सितंबर में मैं क्या करूँगी वो भी मैं आपको भी बता दे रही हूँ कि सितंबर में जस्ट मैं क्या करूँगी, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगी। इतने टेस्ट सीरीज़ लगाने हैं मुझे, हर रोज़ एक टेस्ट लगाना है, उसको एनालिसिस करना है, उसके बाद उसकी सारी गलतियों को जो है ख़त्म करना है, शून्य करना है, फिर नया टेस्ट लगाना है। टेस्ट एनालिसिस रिपीट, टेस्ट एनालिसिस एंड रिपीट, यही मेरा पूरी महीने जो है होने वाला है स्केड्यूल सितंबर में। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मेरा मतलब जो है फेलियर होने का कारण कहीं ना कहीं यही है कि मैं जो टेस्ट सीरीज़ से दूर रहती हूँ। मैंने कभी टेस्ट सीरीज़ को नहीं लगाया। और लोग कुछ ना लोग मतलब ये होता है ना कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, हम एक रूरल एरिया में रहते हैं, वहाँ पे हमें इतनी चीज़ें पता नहीं चलती, एक्चुअल जो डिमांड है एग्ज़ाम की वो नहीं पता चलती है। तो वो पता कब चलती है, जब हम 2-3 अटैम्प्ट फेल कर जाते हैं और हमें कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, जब पता चलती है। तो अब मुझे पता चला है कि टेस्ट की वैल्यू क्या है। टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि वही प्रश्न आपके वो आते ही नहीं है जो टेस्ट में आता है, वो प्रश्न बहुत ही रेयर होता है कि रिपीट होता है। लेकिन टेस्ट आपको गलतियाँ कम करने सिखाता है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने सिखाता है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपको कितना करना है, ये सब चीज़ें बताता है टेस्ट आपको। इसलिए आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए। और सितंबर से मैं आप सभी को यही कहूँगी कि सितंबर पूरा महीना आप टेस्ट लगाओ। फिर जो 10 दिन बचेंगे लास्ट के, उसमें आप जो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं उनको कंप्लीट करो। एक एक टॉपिक पे जान लगा देनी है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि छोड़नी नहीं है। आरओ के पेपर में क्या किया मैंने कि मैंने जनगणना को नहीं पढ़ा। मैंने सोचा कि एक आध क्वेश्चन आएगा, वो इतना ईजी होता है, ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो है जनगणना किन के राज्यों में, उसको सीक्वेंस में लगा दो। तो इस तरीके की, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और वो क्वेश्चन इस तरीके के थे कि आपको ना टॉप 1 वाला नहीं पूछा, आपसे बीच में से पूछा, यानी कि आप कई सारे मतलब 3 से 4 जो है राज्यों का या ज़िले का या शहर का क्रम याद होना चाहिए, तब आप उसको कर सकते हैं। तो हर चीज़ को, इस सिलेबस की एक भी चीज़ को आप मजाक में ना लें, बिल्कुल भी। मैं तो नहीं लेने वाली हूँ। मैं अपनी गलतियों से सीख रही हूँ चीज़ें, कि बहुत ज़्यादा नुकसान करने का मेरे पास टाइम नहीं है। इस अटैम्प्ट को मैं अपना लास्ट अटैम्प्ट मान के जो है दे रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। एंड उसके बाद सी सेट में मैंने हमेशा गलतियाँ की हैं, बहुत गलतियाँ की। पिछली बार मेरा सी सेट रुका है, उस वजह से मेरा जीएस भी मतलब वो तो क्वालिफाई होना ही नहीं था फिर, लेकिन मेरे जीएस में फिर भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे इस बार वाले पीसीएस में। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, क्योंकि मेरा जो है सी सेट ख़राब हुआ। पिछली बार भी ख़राब हुआ, 2023 में मैंने सी सेट ख़राब किया था। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने 2023 में भी सी सेट ख़राब किया, 2024 में भी सी सेट ख़राब किया। और किस लिए किया? मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम में, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में जो है वो पढ़ा था, कम्युनिकेशन पढ़ा था, उसकी किताबें पढ़ी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वो वाला पोर्शन अच्छा है, मैं उससे कर लूँगी। और जब मैंने मतलब 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाए थे घर पे, तो मैंने कम्युनिकेशन अटैम्प्ट किया था, मेरा सही हो गया था। पेपर में मैंने सारे के सारे अटैम्प्ट किए और वो सारे लाइन लगा के गलत हुए। वहीं पर ही मैंने मैथ्स और रीजनिंग मतलब मेरी उस टाइम पर बहुत अच्छी थी, जब मैं यूपीएसआई का तैयारी करती थी। जब मैं इस तैयारी के फील्ड में आई तो सबसे पहले एग्जाम मैंने दिया था यूपीएसआई का, उसमें मैं फाइनल सिलेक्शन से, उसमें मतलब मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उतने अच्छे नहीं थे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। तो उस टाइम पे मैंने मैथ और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। तो वो अब, लेकिन जब
21 में वो वैकेंसी आई थी, तो 21 में मैंने तैयारी की थी। 22, 23, 24 मतलब 3 साल हो गए मैंने मैथ रीजनिंग उठा के नहीं देखा। तो अब मैं मैथ के सारे फॉर्मूले भूल गई। यहाँ तक कि जब मैं इसका CSET का एग्ज़ाम देती थी तो उसमें मुझे ना लाभ प्रतिशत निकालना था, तो उसका फॉर्मूला भी मुझे याद नहीं आ रहा था। इस कदर बुरी हालत मेरी मैथ में हो चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से ही मैं एक एक टेस्ट पेपर रोज़ लगाऊंगी, कोई बुक ले लूँगी यूथ वगैरह की। तो जो चीज़ें मैंने कमी की है उसको नहीं करूँगी, और आपके साथ में ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप देखिए और इन्जॉय कीजिए इस ब्लॉग को। और जो भी सजेशन हो, जो भी क्वेरी हो आपकी, मेरे कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला रहता है, उसमें जाकर के ड्रॉप। ज्योग्राफी में जो कमियाँ थी फ्रेंड्स, उनको फुलफ़िल करने का भी ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रासलैंड्स को बनाया था, एंड ग्रासलैंड्स तो वैसे अब मुझे लगभग याद ही थी कि कहाँ कहाँ पे है, लेकिन उनका जो है उनका नेचर किस तरीके का है, शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय है, वो सारी चीज़ें मेरे को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती थी, क्योंकि वही मैं अक्षांशों को नहीं देखती थी पहले, पता है, बस ऐसे रटती रहती थी चीज़ों को। तो मैंने मतलब ये चीज़ों पे काम करना शुरू किया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सब्जेक्ट अब मुझे। और नहीं, अभी ज्योग्राफी तो नहीं करूँगी। सबसे पहले तो मैं अपना करंट अफेयर से ही स्टार्ट करूँगी। ये हो चुका है मेरा 11 जुलाई तक, आज करेंगे हम 12 जुलाई। कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपनी क्लास वगैरह स्टार्ट करने के लिए, और जो भी मेरे स्लॉट्स हैं स्टडी के रहते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आजकल बस यही मेरा मेन टारगेट है कि बस कैसे भी जो भी मैं टारगेट बनाती हूँ वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद गाइस मैंने लंच किया और फिर रेस्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। शाम को जो है ये मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ था, ये है अजवा खजूर, जो कि स्पेशली सऊदी अरब से आती है, और ये सबसे अव्वल किस्म का खजूर होता है। ये हमें गिफ्ट में रिसीव हुआ था। हमारे एक रिलेटिव हैं, वो गए थे उम्रा करने के लिए, तो उन्होंने ये भेजा था बड़े ही प्यार से, और वाकई ये बहुत ही अनमोल गिफ्ट होता है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रख लिया है अपने पास, और जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं खजूर खाती रहूँगी, मुझे पसंद भी है डेट्स खाना। उसके बाद फिर मैंने एक अच्छी सी चाय बनाई, चाय के साथ खाया था मैंने केक रस और अपने नट क्रैकर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और नट क्रैकर खा के चाय पी के हम जा रहे हैं छत पे। तो आगे का व्लॉग आप लोग देखिए। गाइस चाय मैंने पी ली है, और अभी मैं आई हूँ ऊपर थोड़ा सा मौसम देखने के लिए और यहाँ बैठने के लिए। रमशा तो यहीं आ जाओ कॉपी लेके। और ये देखिए आप चंद्रमा को आप देख सकते हैं, बड़ा ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और यहाँ हमारा भारतीय ध्वज, और ये बिल्लू, क्या इधर देखो ऊपर, लो क्या, इसकी आवाज़ मुझे नीचे तक जा रही थी, इसको देखने आई हूँ स्पेशली। और ये देखो प्लाट से सारी ही जो है यहाँ पे घास थी सबको कट कर दिया गया है। अब ये दिख रहा है अच्छे से। पपीते का पेड़ उगाया है खुद ब खुद, फूल भी आ रहे हैं इस पर। और थोड़ा आगे चलते हैं। चप देखो मैं अपने भाई की चप्पल पहन के कितनी आराम से। तो गाइस उसके बाद आ गई थी मैं छत पे, और यहाँ पे मेरे फादर की तबीयत उस दिन थोड़ा सा ख़राब थी, तो मैं उनका सर दबाने लगी। और अब मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये मौका मिल रहा है अपने माँ बाप की सेवा करने का तो वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो वाकई आप एक खुश नसीब औलाद हैं। मिलूँगी आपसे नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब